दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच जो ओडीआई सीरीज का पांचवा और फाइनल मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। तो शुरू में तो दोस्तों इंग्लैंड का परफॉर्मेंस बहुत खराब था, लेकिन अपना पिछला दोनों मुकाबला जीतकर इस सीरीज में वापसी कर चुकी हैं। और ऑस्ट्रेलिया के लिए दोस्तों मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि अगर इस मुकाबले में जो भी टीम हारती है वो इस सीरीज को हार जाएगी। तो कहीं ना कहीं आप सभी को टीम बनाते समय भी एक्साइटमेंट हो रहा होगा, क्योंकि शुरू में तो इंग्लैंड बहुत ही खराब फॉर्म में थी, लेकिन अभी पिछला मुकाबला देखकर तो लग रहा है कि बहुत ही अच्छे फॉर्म में आ चुकी है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कौन से 3-4 खिलाड़ी इंग्लैंड की तरफ से इंपॉर्टेंट रहेंगे और क्या हमें कैप्टन वाइस कैप्टन ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ट्रेविस हेड को बनाना चाहिए या फिर नहीं। तो गौर कीजिएगा, ये जो मुकाबला है 29 तारीख को खेला जाएगा दोपहर में 3:30 बजे से। ग्राउंड की बात करें तो काउंटी ग्राउंड ब्रिस्टॉल में ये मुकाबला होगा। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो यहाँ पर दोस्तों ज्यादा ओडीआई के मुकाबले अभी तक नहीं खेले गए हैं, मात्र 17 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से चेस करने वाली टीम 10 बार जीती है, पहले बैटिंग करने वाली टीम 7 बार। तो जो भी टीम चेस करेगी उनका थोड़ा सा यहाँ पर जीतने का चांसेस ज्यादा रहेगा। हालांकि एवरेज स्कोर यहाँ पर 250 के आसपास देखने को मिलेगा। हाईएस्ट स्कोर इंग्लैंड का ही है 369 रन का, लोएस्ट स्कोर जिम्बाब्वे का है। और स्कोरिंग पैटर्न देखिएगा तो 150 200 के नीचे 4 बार स्कोर बना है, 200 250 के बीच में 4 बार, 250 300 के बीच में 2 बार और 300 के ऊपर भी यहाँ पर 5 बार स्कोर जा चुका है। इसका मतलब साफ है कि दोस्तों अगर बैट्समैन अच्छे फॉर्म में रहेंगे तो यहाँ पर आपको अच्छा खासा स्कोर तो देखने को मिलेगा ही। और ये ग्राउंड है दोस्तों, ग्राउंड भी आप लोग देख लीजिए, हर मुकाबले में यहाँ पर ग्राउंड चेंज हो रहा है इस सीरीज में। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं इस ग्राउंड पर जो रिसेंट के 2 मुकाबले खेले गए हैं ओडीआई के, इसके क्या स्टैट्स निकल कर आ रहे हैं। तो दोस्तों जो रिसेंट में भी हालांकि हुए थे वो रद्द हो गए थे। तो ये दोस्तों जो दोनों है ये 2019 का है, क्योंकि उससे पहले मतलब बहुत ही पहले यहाँ पर मुकाबला हुआ है। तो सबसे पहले देखा जाए तो पिछला मुकाबला यहाँ पर जो हुआ है, अफगानिस्तान 207 रन की टारगेट दी थी, ऑस्ट्रेलिया टारगेट चेस कर ली, 7 विकेट से जीती, जिसमें फास्ट बॉलर को 7 विकेट मिली और स्पिनर्स को 5 विकेट। और उससे पहले जो एक मुकाबला हुआ था जिसमें पाकिस्तान ने यहाँ पर 358 रन बनाया था दोस्तों, और इस टारगेट को इंग्लैंड चेस कर लिया बहुत ही आसानी से, 6 विकेट जीता, जिसमें फास्ट बॉलर को 10 विकेट मिली, स्पिनर्स को 1 विकेट। तो पिछला दोनों मुकाबला जो यहाँ पर हुआ है, एक मुकाबला ऑस्ट्रेलिया जीता है, एक मुकाबला इंग्लैंड, और इस मुकाबले में भी हम लोग यही दोनों टीम्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो दोनों टीम्स इस ग्राउंड पर पिछला मुकाबला अच्छा खेल कर तो आ ही रही हैं, साथ में पिछले दोनों मुकाबले मिलाकर फास्ट बॉलर को यहाँ पर 17 विकेट मिली और स्पिनर्स को मात्र 6 विकेट। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं फास्ट बॉलर को थोड़ा ज्यादा मदद मिल रही है, तो आपको फास्ट बॉलर पर फोकस करना है। फर्स्ट इनिंग में 14 विकेट लिए फास्ट बॉलर, स्पिनर्स मात्र 3 विकेट। सेकंड इनिंग में फास्ट बॉलर और स्पिन बॉलर को लगभग सेम मदद मिली है। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड के ऊपर। तो दोनों टीम्स के बीच हेड टू हेड में बहुत मुकाबले हुए हैं ओडीआई में, लेकिन जो रिसेंट के 11 मुकाबले हुए हैं उसमें से 3 मुकाबला इंग्लैंड जीती है, ऑस्ट्रेलिया 8 मुकाबला। और इंग्लैंड इस सीरीज में 4 मुकाबले में से 2 मुकाबला जीती है, ऑस्ट्रेलिया भी 4 में से 2 जीती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया अपना पिछला दोनों मुकाबला हार करा रही है, इंग्लैंड अपना पिछला दोनों मुकाबला जीत करा रही है। शुरू में अच्छे फॉर्म में नहीं थी, तो इस मुकाबले में इंग्लैंड का भी जीतने का चांसेस थोड़ा एक्स्ट्रा है। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं क्या रहेगी इंग्लैंड की प्लेइंग 11। तो पिछले मुकाबले में मैंने क्लियर बताया था कि इंग्लैंड बिल्कुल अनचेंज्ड रहेगी, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। और इस मुकाबले में भी आपको इंग्लैंड की तरफ से कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। फिलिप सॉल्ट, बेन डकेट ओपनिंग करेंगे, फिर विल जैक आएंगे, हैरी ब्रूक, जेमी स्मिथ, लियाम स्टोन, जैकब बेथल, उसके बाद ब्रेंडन क्रेस, फिर जोफ्रा आर्चर, मैथ्यू पॉट्स और आदिल राशिद। और कोई भी अगर चेंजेस होगा, न्यूज आएगी इंजरी से रिलेटेड, तो वो मैं आपको कहां पर अपडेट करूंगा, टेलीग्राम चैनल पर। तो जो लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं ज्वाइन किए हैं, आप लोग बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, फटाफट से जुड़ जाइए। और यहाँ पर आपको टॉस के बाद सारे अपडेट्स तो मिलेंगे ही, और दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आए के सारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर इंग्लैंड की जो प्लेइंग 11 है इन सारे प्लेयर्स के रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो पिछले मुकाबले में इंग्लैंड पहले बैटिंग करते हुए 300 के ऊपर टारगेट दी थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया 150 के अंदर ही सिमट गई। फिलिप सॉल्ट और बेन डकेट ओपनिंग करेंगे, ये तो आपको पता ही है। फिलिप सॉल्ट का इस सीरीज में अभी तक परफॉर्मेंस बहुत खराब रहा है। 4 मुकाबले जो खेले हैं, 4 मुकाबले में फ्लॉप रहे हैं। पिछले मुकाबले में 22 रन, उससे पहले 0 रन, फिर 12 रन, फिर 17 रन। तो आप लोग चाहें तो फिलिप सॉल्ट की जगह पर यहाँ पर
कोई और विकेट कीपर को रख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। बेन डकेट इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि पहले मुकाबले में 95 रन की पारी खेले, फिर 32 रन 8 रन और फिर पिछले मुकाबले में 263 रन, तो बहुत ही अच्छे फॉर्म में है। तो टॉप ऑर्डर से आपको बेन डकेट पर बहुत ज्यादा फोकस करना है। उसके बाद यहाँ पर विल जैक की बात करें तो पिछले मुकाबले में तो मात्र 10 रन की ही पारी खेले, लेकिन पहले मुकाबले में 62 रन, फिर 0 रन 0 विकेट, फिर 84 रन 1 विकेट, तो कहीं ना कहीं विल जैक भी अच्छे फॉर्म में है। तो यहाँ पर टॉप ऑर्डर से आपको विल जैक पर भी फोकस करना है। हैरी ब्रूक की बात करें तो पिछले मुकाबले में 87 रन की पारी इन्होंने खेली है, उससे पहले 110 रन नॉट आउट, फिर 39 रन 4 रन, तो यहाँ पर हैरी ब्रूक भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आप लोग देख लीजिए, शुरुआत में दोस्तों तीनों उतने अच्छे फॉर्म में नहीं थे, लेकिन रिसेंट के 2-3 मुकाबले में अच्छे फॉर्म में आ चुके हैं। तो टॉप ऑर्डर से आपको तीन, ये जो मैंने सर्कल कर रखा है, इन तीन प्लेयर्स पर आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है। बाकी जेमी स्मिथ का बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा नीचे है, तो इनको आप लोग ड्रॉप कर सकते हैं। हालांकि पिछले मुकाबले में 39 रन की पारी इन्होंने ही खेली है, फिर 23 रन 49 रन 7 रन की पारी रिसेंट में। फिर लियाम लिविंगस्टन ऑलराउंडर सेक्शन से सबसे बेहतरीन फॉर्म में है, तो यहाँ पर आप लोग इनके ऊपर फोकस करिएगा, क्योंकि लियाम लिविंगस्टन ऐसे हैं जो कि बैटिंग और बॉलिंग दोनों कराएंगे। पिछले मुकाबले में 62 रन की पारी खेले, फिर उससे पहले 33 रन 1 विकेट, फिर शुरुआती मैच में 13 रन 1 विकेट, केवल एक मुकाबले में ये फ्लॉप हुए थे। जैकब बेथेल पिछले मुकाबले में बॉलिंग नहीं कराए थे, लेकिन 12 रन की पारी खेले, तो जैकब बेथेल को आप लोग ड्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि बैटिंग ऑर्डर थोड़ा नीचे है, टॉप ऑर्डर थोड़े अच्छे फॉर्म में आ चुका है। अब जो इनके बॉलर्स हैं दोस्तों, बॉलर्स भी पिछले मुकाबले में कमाल किए हैं। ब्रेंडन केयर्स को दोस्तों 3 विकेट मिली है, रिसेंट में 26 रन 3 विकेट की भी पारी खेले हैं। जोफ्रा आर्चर लगातार 2 मुकाबले से 2-2 विकेट लेते आ रहे हैं। मैथ्यू पोर्ट्स को 4 विकेट मिली, आदिल राशिद को 1 विकेट। तो अगर आप लोग एक्सपीरियंस खिलाड़ी के पीछे जाना चाहते हैं, तो एक्सपीरियंस यहाँ पर 2 के पास है, एक जोफ्रा आर्चर और दोस्तों एक आदिल राशिद। भले ही आदिल राशिद को विकेट ना मिली हो, लेकिन 50 विकेट ले चुके हैं हेड टू हेड में। और अगर आप लोग रिसेंट फॉर्म देखना चाहते हैं, तो ब्रेंडन केयर्स और मैथ्यू पोर्ट्स का रिसेंट फॉर्म अच्छा है, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, तो इनको आप लोग ले सकते हैं। तो अगर आप लोग ग्रैंड लीग की टीम बना रहे हैं, तो अब एक्सपीरियंस के पीछे जा सकते हैं। स्मॉल लीग में रिसेंट फॉर्म थोड़ा मायने रखता है। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं, जो प्लेयर बेंच पर बैठे हैं, तो इनमें से खेलने का चांसेस तो किसी का नहीं है। तो इधर दोस्तों मैं आप सभी का ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड के ऊपर। तो दोस्तों फिलिप सॉल्ट का बहुत ही खराब है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हेड टू हेड रिकॉर्ड, तो आपको इनको बिल्कुल नहीं लेना है। बेन डकेट का 49 का है दोस्तों, विल जैक का 39 का है, 1 विकेट लिए हैं 4 मुकाबले में। हैरी ब्रूक का 80 का है दोस्तों, 4 मुकाबले में 240 रन इन्होंने बनाया है, तो बहुत ही अच्छे फॉर्म में है। जेमी स्मिथ का 29 का है, लियाम लिविंगस्टन का 36 का है, जैकब बेथेल का भी 36 का है, 3 विकेट 4 विकेट लिए हैं। बॉलिंग से दोस्तों ब्रेंडन केयर्स का 4 मुकाबले में 7 विकेट, जोफ्रा आर्चर का 5 मुकाबले में 9 विकेट, मैथ्यू पोर्ट्स का 4 मुकाबले में 7 विकेट और 30 मुकाबले में 50 विकेट लिए हैं आदिल राशिद। तो दोस्तों आदिल राशिद पर आप लोग फोकस कर सकते हैं। तो ये होगी दोस्तों यहाँ पर इंग्लैंड की पूरी जो टीम है, पूरा रिसेंट फॉर्म, हेड टू हेड रिकॉर्ड और पूरा डिटेल। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की क्या रहेगी प्लेइंग 11। तो पिछले मुकाबले में 3 बदलाव हुए थे और इनको हो सके पछतावा हो, क्योंकि ट्रेविस हेड को बीच में इन्होंने रेस्ट दिया था। हो सके तो दोस्तों पिछले मुकाबले में ट्रेविस हेड भी फ्लॉप हो गए थे। मिचेल मार्श ओपनिंग किए थे, फिर स्टीवन स्मिथ, जॉस इंग्लिश, लेबुश्चेन, एलेक्स कैरी, ग्लेन मैक्सवेल, सीनेबोट, मिचेल स्टार्क, एडम जम्पा, जॉस हेजलवुड। बॉलिंग से बदलाव नहीं होगा, बदलाव होगा भी तो दोस्तों एलेक्स कैरी की जगह पर हो सकता है कोई और बैट्समैन आ जाए, नहीं तो दोस्तों जॉस इंग्लिश की जगह पर हो सके कोई और आपको खेलते हुए दिखे। तो बाकी दोस्तों जो भी है आप अपडेट होगा मैं आपको टेलीग्राम पर करूंगा। अब इन सारे प्लेयर्स का रिसेंट फॉर्म देखिएगा, तो शुरुआती के 2 मुकाबले में इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, लेकिन पिछले 2 मुकाबले में फ्लॉप है। ट्रेविस हेड की बात करें तो दोस्तों पहले मुकाबले में आते के साथ ही 154 रन 2 विकेट लिए थे, फिर पिछले दोनों मुकाबले में एवरेज परफॉर्मेंस रहा है। पिछले मुकाबले में 34 रन की ही पारी खेले हैं। मिचेल मार्श देखा जाए तो दोस्तों पिछले 3 मुकाबले में से अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, 28 रन 1 विकेट पिछले मुकाबले में, फिर 24 रन, फिर 60 रन। स्टीवन स्मिथ अभी तक जो 4 मुकाबले खेले हैं उसमें से 1 मुकाबले में 60 रन की पारी खेले हैं, बाकी 3 मुकाबले में फ्लॉप रहे हैं। तो टॉप ऑर्डर से बात करें तो इधर से आप लोग ट्रेविस हेड पर थोड़ा बहुत फोकस कर सकते हैं। बाकी मिचेल मार्श, स्टीवन स्मिथ दोनों में से किसी एक को लेना है, क्योंकि दोनों का परफॉर्मेंस सेम है। स्टीवन स्मिथ का थोड़ा सा खराब है, लेकिन मिचेल मार्श बॉलिंग करा रहे हैं। तो दोस्तों अगर कैमरन ग्रीन नहीं खेलते हैं तो मिचेल मार्श बॉलिंग कराते हुए दिखेंगे, तब मिचेल मार्श इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी जॉस इंग्लिश जो कि दोस्तों अभी रिसेंट में T20 में अच्छा परफॉर्मेंस किए थे, लेकिन ओडीआई में परफॉर्मेंस बहुत ही खराब है रिसेंट में भी, तो आप लोग इनको नहीं लेना है। यहाँ से आप लोग लेबुश्चेन के ऊपर फोकस कर सकते हैं, क्योंकि लेबुश्चेन जो है
पिछले दो मुकाबले से कुछ खास नहीं किए हैं, पिछले 3 मुकाबले से कुछ खास नहीं किए हैं, लेकिन पहले मुकाबले में 77 रन 3 विकेट की पारी खेले हैं। तो ये नॉकआउट मुकाबला है एक तरह से, जो भी जीतेगा वो तो जीत जाएगा, जो हारेगा वो हार जाएगा सीरीज। तो इधर से आपको थोड़े से कमजोर प्लेयर दिख रहे हैं, क्योंकि जो रिसेंट फॉर्म है इनका पिछले 2 मुकाबले से खराब हो चुका है। तो दोस्तों ट्रेविस हेड यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, फिर लेबुशेन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और ग्लेन मैक्सवेल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ग्लेन मैक्सवेल पिछले मुकाबले में तो 1 विकेट लिए है, लेकिन उससे पहले 7 रन 2 विकेट 30 रन की पारी इन्होंने खेली है। बाकी बॉलिंग से आपको ज्यादा फोकस करना है, एक्सपीरियंस वाले इधर से बॉलर आपको ज्यादा दिखेंगे। सीन अबर्ट को तो विकेट नहीं मिली, ना ही मिचेल स्टार्क को। एडम जंपा को 2 विकेट मिली है, जॉर्ज हेजलवुड को 1 विकेट। तो यहाँ पर आपको टॉस के हिसाब से इनके बॉलर्स पर फोकस करना है। एडम जंपा और मिचेल स्टार्क तो दोस्तों कंपल्सरी रहेंगे, क्योंकि इन दोनों को आपको लेना है। क्योंकि मिचेल स्टार्क को भले ही पिछले मुकाबले में विकेट ना मिली हो, लेकिन उससे पहले 3-3 2 विकेट इन्होंने ले लिया है, तो बहुत ही अच्छे फॉर्म में है। तो ये होगी दोस्तों यहाँ पर इन सारे प्लेयर्स के ऑस्ट्रेलिया के जो प्लेइंग 11 है रिसेंट फॉर्म। अब इसके बाद जो इनके बेंच पर बैठे हुए हैं, तो बेंच पर दोस्तों जो खिलाड़ी बैठे हैं इनमें से कैमरन ग्रीन इस मुकाबले में वापसी कर सकते हैं, क्योंकि शुरू से ठीक बैटिंग कर रहे थे, लेकिन पिछले मुकाबले में 42 रन 2 विकेट की भी पारी खेले हैं। और एरन हार्डी भी वापसी कर सकते हैं, तो इन दोनों खिलाड़ी पर आपको फोकस करना है। बाकी दोस्तों अब डायरेक्ट हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो जो फिलहाल प्लेइंग 11 है उसके हेड टू हेड रिकॉर्ड देखिएगा तो ट्रेविस हेड का अच्छा है, मिचेल मार्श का भी ठीक है, 20 विकेट लिए हैं 21 मुकाबले में। स्टीवन स्मिथ का 36 का है, जॉर्ज इंग्लिश का कुछ खास नहीं है, लेबुशेन का 36 का है, एलेक्स करी का 36 का है, ग्लेन मैक्सवेल का 37 का एवरेज है, 18 विकेट लिए हैं 25 मुकाबले में। सीने बोर्ड का 4 मुकाबले में 2 विकेट। और ये जो 3 बॉलर हैं ये बहुत एक्सपीरियंस वाले हैं। मिचेल स्टार्क 25 मुकाबले में 44 विकेट, एडम जेम्पा 15 में 32 विकेट, दोगुना विकेट लिए हैं। ये 17 मुकाबले में 21 विकेट जॉस हेजलवुड ने लिया है। तो आपको मिचेल स्टार्क एडम जेम्पा पर आपको ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि हेड टू हेड बहुत अच्छा है। तो ये होगी दोस्तों यहाँ पर हमारी पूरी डिटेल एनालिसिस। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो दोस्तों ये रहेगी हमारे यहाँ पर टीम कॉम्बिनेशन। कप्तान में फिलहाल ट्रेविस हेड को लेकर चल रहा हूँ, वाइस कप्तान हमारे विल जैक रहेंगे। इधर से मैंने एलेक्स कैरी को रखा है, जो कि मिडिल ऑर्डर में आएंगे बैटिंग करने। मिचेल मार्श को मैं लिया हूँ, ट्रेविस हेड को मिचेल मार्श को मैं इसलिए लिया हूँ जो कि बॉलिंग भी करा रहे हैं। फिर इधर से हैरी ब्रूक, बेन डकेट, 2 मैंने बेहतरीन बैट्समैन लिया है इंग्लैंड की तरफ से। ऑलराउंडर से विल जैक, लिविंगस्टोन, ग्लेन मैक्सवेल, बॉलिंग से मिचेल स्टार्क, एडम जेम्पा और इधर से ब्रेंडन केयर्स। इनकी जगह पर मैथ्यू पॉट्स को भी आप लोग रख सकते हैं। तो ये होगी दोस्तों यहाँ पर हमारी फिलहाल इस वीडियो के लिए फाइनल टीम कॉम्बिनेशन। अगर आप लोग इसमें से कोई बदलाव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। शुरू में टीम बनाते समय आप लोग बना रहे होंगे ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट करते हुए, लेकिन अब ऐसी कंडीशन आ गई है कि आपको बैलेंस टीम बनानी है, क्योंकि कोई भी टीम यहाँ से जीत सकती है ट्रॉफी। तो दोस्तों अब इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।